नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूँ राजस्थान के इतिहास की एक और कड़ी, जिसमें हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के एक और लोक देवता की। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस लोक देवता की बात करने जा रहे हैं उनका नाम था हड़बूजी सांकला। इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला। आप इसे मांगलिया मेहाजी ना समझे। और मेहाजी सांकला इनके पिता का नाम था और इनका नाम था हड़बूजी सांकला। इनके साथ एक अप्रिय घटना इनके बचपन में ही घटित हो गई थी दोस्तों। इनके पिताजी इनको बचपन में ही छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। इस बात का इनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है और इन्होंने अपनी युवावस्था में पहुंचते पहुंचते इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और ये बीकानेर क्षेत्र के किसी गांव में जाकर रहने लगे और वहाँ पे तपस्या पूजा वूजा करने लगे और अपना तप में ध्यान लगाने लगे। दोस्तों, बहुत दिन हो गए। जब ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन इनके मौसेरे भाई रामदेव जी इनसे मिलने आए। जी हाँ दोस्तों, ये रामदेव जी वही हैं जिनकी अपन बात कर रहे थे, जो लोक देवता थे पोखरण के, रामदेवरा क्षेत्र के। वो इनसे मिलने के लिए आए और इनसे सलाह मशविरा किया, बात की। तो फिर हड़बूजी ने पूछा कि आप इतने उपदेश देते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं। रामदेव जी ने इनको भी बोला कि आप लोगों के बीच में जाओ, उनकी समस्याएं दूर करो, जिससे आपका भी मन लगा रहेगा, लोगों की सेवा करो। तब हड़बूजी ने पूछा कि आपने ये शिक्षा दीक्षा कहाँ से ली, प्रवचन देना और ये सब कहाँ से सीखा। तो रामदेव जी ने बताया कि मेरे गुरु बालीनाथ है जोधपुर के अंदर, मैंने उनको गुरु बनाया। आप भी वहाँ जा कर के उनको गुरु बना सकते हो अगर आपको प्रभावित करते हैं तो। फिर दोस्तों, हड़बूजी सांकला ने भी जोधपुर जाकर के बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया और वहाँ से शिक्षा दीक्षा ली। यूँ ही कुछ समय हो गया, बीतते बीतते इन्हीं दिनों मारवाड़ के अंदर राम रणमल की हत्या मेवाड़ के महाराणा कुंभा द्वारा कर दी गई। और कुंभा तो उनके पुत्र राव जोधा को भी ढूंढ रहा था मारने के लिए, लेकिन राव जोधा बच करके बीकानेर क्षेत्र के काहुनी गांव में जाकर छुप गया और शरणार्थी की तरह रहने लग गया। और शरणार्थी की तरह रहते रहते दोस्तों उसको 14 साल बीत गए। 1438 से लेकर 1452 तक शरणार्थी की तरह राव जोधा एक जगह से दूसरी जगह जंगलों में भटकता रहा। और एक दिन उसकी मुलाकात किसी युवक से हुई और उसने बताया कि आप ऐसे क्यों भटक रहे हैं, जोधपुर के आप कर्णधार हैं, आप जोधपुर राज्य के राजा हैं, ऐसे भटक रहे हैं। तो उसने बताया कि जोधपुर से पहले दोस्तों उस समय मंडोर हुआ करता था। जोधपुर तो राव जोधा ने ही बसाया था, उसके बाद मंडोर के राजा ऐसे होकर के क्यों भग रहे हैं। ये इतनी सब बातें हुई तो राव जोधा ने युवक को बताया कि मंडोर के ऊपर कुंभा की सेना ने अधिकार कर लिया और 14 साल से मैं उसी के कारण भटक रहा हूँ। तब उस युवक ने गुरुजी के बारे में उनको परिचय करवाया और गुरुजी से के पास जाने के लिए सलाह मशविरा दिया। इसके बाद दोस्तों राव जोधा घूमता हुआ काउनी गाँव के अंदर हड़बूजी के पास पहुंचा और हड़बूजी को सारी बातें बताई। तो हड़बूजी ने उसको भविष्य के बारे में चेताते हुए बताया कि अगली साल तेरे पास 1453 में संधि प्रस्ताव आएगा कुंभा की तरफ से, और इस संधि प्रस्ताव को तू स्वीकार कर लेना। ये संधि प्रस्ताव जब तू स्वीकार करेगा तो तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। और इसी बातों के मद्देनज़र हड़बूजी ने उसको राव जोधा को एक कटार भेंट की और कहा कि ये कटार तेरे साथ रखना। और हुआ भी ऐसा ही दोस्तों। अगली साल 1453 ईस्वी के अंदर आवल बावल की संधि जो मारवाड़ और मेवाड़ के बीच हुई, उसकी संधि की कुछ शर्तें थी जो अपन इतिहास के अंदर पढ़ेंगे। और इसी संधि के नियमों के तहत हड़बूजी ने बताया कि तू मौका चूकना ही मत, अपनी पुत्री की शादी का प्रस्ताव कुंभा के बेटे रायमल के लिए तुरंत भेज देना। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। कुंभा का जैसे ही प्रस्ताव आया तो इधर से राव जोधा ने भी अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव उनके बेटे रायमल के साथ करने के लिए तुरंत प्रस्ताव भेजा और दोनों में आपसी सुलह हो गई और कुंभा वापस मंडोर का राजा बन गया। राव जोधा मंडोर का राजा बन गया और उसने आगे जाकर के जोधपुर शहर 1488 ईस्वी में बसाया। जब वो मंडोर का राजा बन गया तो उसने हड़बूजी सांकला को जोधपुर ही बुला लिया। गाँव में क्या कर रहे हो, यहाँ आ जाओ। उसके लिए हड़बूजी ने एक बार तो मना कर दिया, लेकिन फिर जब आग्रह पूर्वक बुलाया गया, जोर देकर बुलाया गया, तो हड़बूजी उधर चले गए और जोधपुर के बेंगटी गांव उनको दान में दे दिया। जोधा ने बेंगटी गांव हड़बूजी को दान में दे दिया, उसके साथ ही एक बैलगाड़ी दे दी। और ये बैलगाड़ी के अंदर हड़बूजी पंगु गायों की सेवा करते थे
आज तक अपन ने राजस्थान के लोक देवताओं में पढ़ा कि सब गोरक्षक देवता थे, लेकिन हड़बू जी एक ऐसे देवता थे जो गौ सेवक देवता थे। वो पंगु गायों को, लाचार गायों को, बीमार गायों को अपनी बैलगाड़ी से उठाकर लाते थे और उनकी सेवा सुरक्षा करते थे। उनको चारा वारा खिलाते थे। अपने पास बेंगटी गांव की पूरी ज़मीन उनके पास थी। बैलगाड़ी जोधपुर महाराजा राव जोधा ने दे ही दी थी उनको। ऐसे करके दोस्तों हड़बू जी का जो है मुख्य स्थान है वो बेंगटी गांव जोधपुर में है। इनका जन्म नागौर के मुंडेल गांव में हुआ। इन्होंने निर्वासित जीवन बीकानेर क्षेत्र के गांव में बिताया। वहाँ पे इनकी काउनी गांव में मुलाकात राव जोधा से हुई। ऐसे करके हड़बू जी सांकला ने अपनी ताउम्र गायों की सेवा के अंदर बिता दी और रामदेव जी के 10 दिन बाद इन्होंने भी जीवित समाधि ले ली थी। उसके बाद में आज भी इनके मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनके मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है, बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। ऐसे थे अपने हड़बू जी सांकला। इनको गोसेवक देवता भी बोलते हैं, शकुन शास्त्र के ज्ञाता भी कहा जाता है। इनकी सवारी जो है वो शियार बताई जाती है। दोस्तों आज अपन ने जो अध्ययन किया है इसके अंदर राजस्थान के प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ज़रा ध्यान में रखें। और ये जो कहानी है हड़बू जी सांकला की बहुत ही पवित्र कहानी है। मैं नमन करता हूँ राजस्थान के ऐसे लोक देवताओं को। इतिहास के अगले किस्से में फिर एक नए कड़ी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको मेरे YouTube चैनल के किस्से, कहानियाँ, बात पोस्ट अगर आपको पसंद आते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।